हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के बारे में। और ईपीएफओ में आज हम जो पढ़ेंगे एओ ईओ की जो पोस्ट है, एपीएफसी की पोस्ट है, उसके अंदर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हम उसमें चर्चा करेंगे। आज औद्योगिक संबंध का अर्थ और परिभाषा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हालांकि हमने औद्योगिक संबंध क्या अर्थ और परिभाषा को जाना था, पर वो ज़्यादा डीप हो गया था। आज थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आज हम औद्योगिक संबंध के उद्देश्यों को पढ़ने वाले हैं कि औद्योगिक संबंध के उद्देश्य क्या कुछ हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और उद्देश्यों के अलावा आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक संबंध के कार्य क्षेत्र क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं। पहले शॉर्ट रूप में से जान लेते हैं कि औद्योगिक संबंध की परिभाषा क्या है और उसका अर्थ क्या है। देखिए, औद्योगिक संबंध शब्द में उद्योग और संबंध दोनों शामिल है, यानी औद्योगिक संबंध ये ही इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक संबंध, इस शब्द में उद्योग और संबंध दोनों शामिल है। मान लो कोई फैक्ट्री है, उसमें देखो कोई ना कोई नियोक्ता होगा। नियोक्ता का मतलब जो नियुक्ति देने वाला है, कोई ना कोई श्रमिक होगा, कोई ना कोई कर्मचारी होगा। ये कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहे होंगे, इन पर सरकार का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। ये प्राथमिक क्षेत्र से कुछ ना कुछ खरीद के ला रहे होंगे, या कोई अदर इन पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो इस उद्योग से रिलेटेड। तो इनकी आंतरिक क्रिया भी हो सकती है, बाह्य क्रिया भी हो सकती है इससे जुड़ी हुई। तो इनका आपस में सभी जगह जो रिलेशन है, इसका आपस में सभी जगह जो रिलेशन है, इनका आपस में जुड़ा हुआ है इस उद्योग से संबंधित, वो सारा ही कहलाएगा औद्योगिक संबंध। यानी एक औद्योगिक संबंध का एक व्यापक अर्थ निकलता है। मतलब सिर्फ आप फैक्ट्री में जुड़े हुए चंद लोग हैं जो आपस में उनका बिहेवियर है वो तो जुड़ेगा। इसके अलावा बाहरी जगत से वहाँ जैसे सरकार द्वारा क्या टैक्स लगाए जा रहे हैं, सरकार के साथ क्या संबंध है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आपको माल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और आपका निर्यात किस तरह से है, और अन्य लोगों से आपकी प्रतिद्वंदिता, मतलब एक तरीके से आपके जो प्रतिद्वंदी है, आपके जैसा ही कोई सामान तैयार कर रहे हैं, आपकी जैसी ही कोई फैक्ट्री है, और वो रेट किस तरह से डिसाइड कर रही है। मतलब कुल मिला के सारा टोटल एनवायरनमेंट जो आपके एक उद्योग पर, आपके उद्योग पर प्रभाव डाल रहा है, तो वही जो संबंध है, आपसी सारों के संबंध है, वही क्या कहलाएंगे, औद्योगिक संबंध। मतलब औद्योगिक संबंध का एक व्यापक अर्थ निकाल सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा अर्थ है। तो औद्योगिक संबंध, और वैसे इसे औद्योगिक संबंध में दो ही शब्द आ रहे हैं, उद्योग और संबंध, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। उद्योग का अर्थ किसी उत्पादक गतिविधि से, मतलब आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई दुकान खोल रखी है, उसमें कुछ किसी चीज़ का अगर आप उत्पादन करो, चाहे एक व्यक्ति है, चाहे 10 व्यक्ति हैं, चाहे 1000 व्यक्ति हैं, किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो वह उद्योग है। अब देखिए उद्योग में आपको समझने से पहले आपको थोड़ी बातें समझ में आनी चाहिए। प्राथमिक सेक्टर कौन सा? प्राथमिक सेक्टर में कृषि आती है, मत्स्य पालन आता है, वृक्षारोपण आता है, वानिकी आती है, बागवानी आती है, खनन आता है। और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें क्या क्या आता है? निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, व्यापार आता है, परिवहन, वाणिज्य, बैंक। देखो बैंकिंग संचार इसमें नहीं आएगी, बैंकिंग संचार इसमें नहीं होगी। बैंकिंग संचार ये छोड़ दो, और वाणिज्य तक शामिल कर सकते हो आप। यहाँ रुको, परिवहन को भी निकाल लो, परिवहन वाणिज्य को निकालो, व्यापार तक। ये सेकेंडरी क्षेत्र हो गया। ये तृतीय क्षेत्र है, ये थर्ड क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पर आप बात की तीनों क्षेत्रों में से, प्राथमिक क्षेत्र में से, सेकेंडरी क्षेत्र में से और तृतीय क्षेत्र में से औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो आर्थिक रूप से उद्योग का मतलब द्वितीय क्षेत्र है। जो सेकेंडरी क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र में अपने नहीं पढ़ा ना, निर्माण, विनिर्माण, व्यापार, ठीक है। ये जो है, ये सारा किसमें आ गया? सेकेंडरी क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, मतलब विनिर्माण, उद्योग, ये सारा क्या आ गया? सेकेंडरी क्षेत्र में आ गया। तो जहाँ उत्पादन के कारक क्या क्या है? आपको भूमि चाहिए, आपको कोई फैक्ट्री लगाने भूमि चाहिए, श्रम, कुछ लोग चाहिए काम करने के लिए, पूंजी पैसा चाहिए, उद्योग तो भी होना चाहिए, उद्योग कोई चीज़ चाहिए आपको। यानी 4M पुरुष, यानी 4M का मतलब मेल हो गया। ये सामग्री होगी आपकी। 4M का मतलब समझ सकते हो, मेल का M आ गया, और सामग्री यानी मटेरियल का M आ गया, पैसा मनी का M आ गया, और मशीन का तो M होता ही है। तो 4M, 4M आपको समझ में आ गए होंगे 4M की बात क्या हो रही है, किस लिए हो रही है 4M की बात। तो एक सेकंड, 4M पुरुष, सामग्री, मैन, मटेरियल, मनी और मशीन, ये चारों चीज़ें इंक्लूड हो गए। क्या कर रही है? अगर मान लो कि एक तरीके से उत्पादन के उद्देश्य से लाभप्रद रूप से कार्यरत है ये चारों, तो जहाँ एक व्यावसायिक संगठन भी मौजूद है, तो ये एक उद्योग कहलाएगा। मतलब उद्योग के अंदर मतलब क्या चीज़ चाहिए? उद्योग के अंदर मैन पावर होनी चाहिए। वैसे मैन पावर लिखनी थी, जहाँ पुरुष जरूरी नहीं, महिला भी काम कर सकती है, मैन पावर आनी चाहिए।
और मेन वुमेन पावर होगी। इसके लिए सामग्री मटेरियल होना चाहिए, पैसा मनी होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए। अगर ये 4M कार्यरत हैं और कोई प्रॉफिट के उद्देश्य से कुछ चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उद्योग कहलाएगा। और उद्योग का संबंध सीधा सीधा है द्वितीयक क्षेत्र से। प्राथमिक, सेकेंडरी और थर्ड 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें सेकेंडरी से संबंधित है। अब संबंध का अर्थ क्या है, उद्योग का मतलब तो आप समझ गए। संबंध का अर्थ है वह संबंध जो उद्योग में नियोक्ता और उसके कार्यबल के बीच मौजूद है। नियोक्ता मतलब वह व्यक्ति जो किसी को हायर कर रहा है, एक तरीके से एम्प्लॉयर है ये व्यक्ति, इसकी कंपनी है, ये कि चंद व्यक्तियों को हायर करता है। और इनका और इस नियोक्ता का आपस में क्या संबंध है, फैक्ट्री में किसी काम में क्या संबंध है, वही क्या कहलाएगा, इनका आपसी संबंध कहलाएगा। और उद्योग में जब ये संबंध आता है तो औद्योगिक संबंध कहलाता है। कुछ परिभाषाएं देखें बेथेल और अन्य के अनुसार। औद्योगिक संबंध प्रबंधन का वह भाग है जो उद्यम की जनशक्ति से संबंधित है, चाहे वह मशीन ऑपरेटर हो, कुशल श्रमिक हो, प्रबंधक हो। मतलब कोई फैक्ट्री है जिसमें ये मालिक है मान लो, और ये एक मशीन चलाने वाला ऑपरेटर है, ये एक श्रमिक है, और ये एक कोई मैनेजमेंट MD है। इनका आपस में जो रिलेशन आपसी संबंध है वही क्या कहलाएगा, औद्योगिक संबंध कहलाएगा। इस प्रकार उद्यम की जनशक्ति को प्रबंधन और श्रमिकों या नियोक्ता का मतलब हो गया जो हायर कर रहा है, ठीक है, जो नियुक्ति दे रहे हैं, कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और औद्योगिक संबंधों को इस प्रकार नियोक्ता और श्रमिकों के बीच संबंधों के रूप में जाना जाता है। बस कुल मिला के ये है कि नियोक्ता और श्रमिकों के बीच, कर्मचारी है वो भी श्रमिक है, MD है वो भी श्रमिक है, कोई व्यक्ति हायर किया वो श्रमिक है। मतलब हायर कर रहा है कौन है, नियोक्ता, और हायर हो कौन रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो सब श्रमिक है। तो इनके बीच में जो संबंध है वही क्या कहलाएगा, औद्योगिक संबंध कहलाएगा। वी अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं कि औद्योगिक संबंध शब्द कर्मचारियों और प्रबंधन, वही चीज़ आ गया। कर्मचारियों मैनेजमेंट का मतलब नियोक्ता हो गया, और यहाँ पर कर्मचारी जो एम्प्लॉइज हो गए उनको बीच जो संबंध है के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघ नियोक्ता संबंध से उपजा है। संघ नियोक्ता का मतलब हो सकता है कि भी मतलब पूरा ग्रुप कंप्लीट, ये समझ सकते हो, नियोक्ता प्लस अदर। भी नियोक्ता हायर करेगा, नौकरी देगा, प्लस अदर बहुत सारे हो सकते हैं। इनके आपसी इनके रिलेशन, इनके खुद के बीच में रिलेशन प्लस इनके बीच में रिलेशन, वो सारे क्या कहलाएंगे, औद्योगिक संबंध ही कहलाएंगे। और मैंने कहा था बाहर से इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार का संबंध भी पड़ता है, प्राथमिक क्षेत्र से कोई सामान खरीदना उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, कोई और निर्यात करना उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस उद्योग से जिसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब किस क्या कहलाएंगे, औद्योगिक संबंध में आएंगे। चलिए ये तो बेसिक बातें कर ली अपने ने, ये लास्ट वीडियो में भी बताई थी। आज हम इससे आगे चलते हैं। आज जानते हैं औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य क्यों जरूरी है औद्योगिक संबंधों को जानना। कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच स्वस्थ संबंध बनाना। अगर औद्योगिक संबंध अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच भी संबंध अच्छे होंगे। संबंध अच्छे होंगे तो आर्थिक रूप से उनकी फैक्ट्री कंपनी अच्छी चलेगी और अर्थव्यवस्था में भी ग्रोथ होगी। औद्योगिक विवादों को खत्म करना, मतलब आपको औद्योगिक संबंधों का नॉलेज है तो आपके कोई भी विवाद हो रहे हैं तो आप उन विवादों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित सभी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए, देखो आपको उत्पादन प्रक्रिया को अच्छा श्रेष्ठ करना है, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो सही बात है कि आपका सामंजस्य, आपके लोगों के बीच में सामंजस्य संबंध अच्छे होने चाहिए। श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार, अगर देखो आपस में रिलेशन अच्छा है, औद्योगिक रिलेशन अच्छा है, इनका परस्पर अच्छा है, मैनेजमेंट नियोक्ता के साथ अच्छा है, तो जो व्यक्ति काम करेगा उसके हम मैक्सिमम मतलब उसके कार्य क्षमता का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। और वहीं अगर इनका संबंध अच्छा नहीं है तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो उतना उत्पादकता अच्छी नहीं होगी। कामगारों को उनके साझेदार बनाने और प्रबंधन प्रक्रिया के साथ जोड़कर उनकी उचित स्थिति प्रदान करना। इसका मतलब यह है कि कामगार जो काम कर रहे हैं ना उनके साथ उचित साझेदारी बनाने का मतलब देखो उनके काम की आपको सराहना करनी चाहिए। प्रबंधन प्रक्रिया में उनको आपस में जोड़ो, उनसे सलाह मशवरा करो, उनसे पूछो कि ये चीज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव होता है, वो अपना कहीं ना कहीं योगदान देता है, पैसे से ज़्यादा योगदान देता है। तो उचित स्थिति प्रदान करना, श्रमिकों को उनके उचित लाभ का हिस्सा प्रदान करने के लिए उनकी कामकाज स्थितियों में सुधार करना और इस तरह से हड़ताल तालाबंदी आदि की संभावना को समाप्त करना। देखो अगर आपको पता है कि ये श्रमिक बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ कर रहा है, तो आप उसको उचित लाभ दो। उसकी स्थिति को, जैसे मान लो कि किसी कंपनी में है तो उसकी पोस्ट आपको लगता है कि यह एक अच्छी पोस्ट का कार्य कर रहा है तो उसकी पोस्ट को अपग्रेड करो, ठीक है, उसकी स्थिति में सुधार करो। और उनके कोई रोष है तो उस रोष को ख़त्म करो, उसकी कोई प्रॉब्लम उसको ख़त्म करो ताकि हड़ताल तालाबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो। एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ औद्योगिक संबंध के उद्देश्य क्या कुछ है। औद्योगिक संघर्ष को कम करना और सहयोग को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है भी औद्योगिक संबंध का उद्देश्य क्या हुआ भी आपके उद्योग में क्या संघर्ष ना हो, कम से कम संघर्ष हो, सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो।
नियोक्ता जो नियुक्ति कर रहा है, कर्मचारी जिनकी नियुक्ति की गई है, कि बीच में स्वस्थ संबंध हो। आपने कई बार देखा होगा, मैक्सिमम कंपनियों में ऐसा चलता रहता है, कर्मचारी खुश नहीं होते अपने बॉस से, बॉस को कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, मतलब सामने नहीं पीठ पीछे सुनाते रहते हैं, तो वो संबंध अच्छा नहीं है। खुद कर्मचारी नियोक्ता की तारीफ करे कि हमारा बॉस अच्छा है, हमारी कंपनी अच्छी है, तो ये स्वस्थ संबंध स्थापित करे ताकि कंपनी क्या हो, डेवलप हो। अनिश्चितताओं को कम करना, निरंतर उत्पादन बनाए रखना, उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब अचानक से कुछ ना कुछ अनिश्चितताओं, कोई हड़ताल आ जाए, कुछ और हो जाए, प्रॉब्लम हो, उसको कम करना। निरंतर उत्पादन बनाए रखना, आपका औद्योगिक संबंध अच्छा है तो निरंतर उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादकता बढ़ती जाएगी। श्रमिकों को प्रबंधन और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। ये मैंने पहले बताया था कि आप अच्छे श्रमिक है, जो अनुभवी श्रमिक है, उनसे पूछो, मैनेजमेंट में उनको हिस्सेदारी डालो कि ये नया काम कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। निर्णय निर्माण को डिसीजन लेना है कि हमें इस चीज़ का निर्यात ज़्यादा करना चाहिए, इसका उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए, तो श्रमिकों को क्या करना चाहिए, आपको एक तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए आपके फ्यूचर प्लान के अंदर। फ्यूचर प्लान मतलब जो उद्योग से संबंधित फ्यूचर प्लान है। औद्योगिक शांति और सामंजस्य बनाए रखना, मतलब आपके औद्योगिक संबंध अच्छे हैं तो उद्योग में शांति भी रहेगी, सामंजस्य भी बना रहेगा। संतुष्ट, प्रतिबद्ध और शिक्षित कार्यबल तैयार करना, मतलब देखो आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले, जैसे मान लो नियोक्ता है, आपकी फैक्ट्री, आप नियोक्ता हो और आपके बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं आपस में, और नियोक्ता भी एक नहीं कई नियोक्ता हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, वो भी नियोक्ता हो सकते हैं। आपसी जो आपके रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं तो आपके श्रमिक संतुष्ट होंगे, आपके कर्मचारी एम्प्लॉयज संतुष्ट होंगे, आप खुद संतुष्ट होंगे, किसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध भी होंगे। और शिक्षित कार्यबल भी तैयार करना, मतलब आप कोशिश करो कि मैक्सिमम जो लोग हों उनको नॉलेज अच्छा हो। शिक्षित कार्यबल का मतलब जरूरी नहीं कि एजुकेशन शिक्षा हो, उनके पास मतलब जो अनुभव है वह अनुभव की शिक्षा, उनका स्किल जो है वो अच्छा हो, वो भी शिक्षित कार्यबल होता है। मतलब अच्छा, मतलब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, चाहे श्रमिक है, वो भी आपको शिक्षित कार्यबल में ही आएगा। वो सिर्फ मतलब डिग्री ही शिक्षित कार्यबल नहीं होगा। शिक्षित कार्यबल में आपका डिग्री प्लस आपका कौशल जो है, आपका अनुभव जो वो भी काम में यूज लेने वाली बात होगी। औद्योगिक संबंध का और क्यों जरूरत है? अनुचित श्रम प्रथाओं, फालतू की जो श्रम प्रथाएं हैं, जैसे कोई बच्चों को लगा लिया काम पर, या फिर बेकारी प्रथा वगैरह होती है, जो अनुचित श्रम प्रथाएं, उनका अनुमूलन करना, मतलब उनको बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, आप देखोगे आपके एम्प्लॉयज जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उनमें कोशिश करो श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाओ। अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो कन्फर्म है कि वो अपना मतलब प्रतिबद्धता, यानी ये काफ़ी संतुष्ट होंगे वो, तो प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, तो आपकी जो भी उद्योग है उसमें स्थिति में सुधार होगा ही होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। श्रमिकों और प्रबंधन दोनों की हितों की रक्षा करना, देखो अगर बात है कि हम ये पढ़ रहे हैं औद्योगिक संबंध, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक श्रमिक के लिए, ये श्रमिक का अगर फायदा हो रहा है तो प्रबंधन का भी फायदा हो रहा है, मैनेजमेंट का भी फायदा हो रहा है, मतलब नियोक्ता का भी फायदा हो रहा है और कर्मचारियों का भी फायदा हो रहा है, तो सबका ही फायदा होगा, तभी तो कुछ चीज़ चल पाएगी। औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को मतलब कोई जैसे कोई कर्मचारी आज छुट्टी लेना चाहता है, या किसी हाफ डे लेना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, या कोई चीज़ वो अपने तरीके से करना चाहता है, तो उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी चलाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कार्य करने का बेहतर वातावरण होना चाहिए। श्रमिकों को उचित मजदूरी प्रदान करके हड़ताल, तालाबंदी, नायकों आदि को, ऐसी स्थितियों को कम करना चाहिए। देखो अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका औद्योगिक संबंध अच्छे हैं, तो ये चीज़ें होगी नहीं, हड़ताल, तालाबंदी, ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। उत्पादकता के माध्यम से देश में आर्थिक विकास में योगदान देना, जब औद्योगिक संबंध अच्छा है, आपकी फैक्ट्री अच्छी चल रही है, आपका पैसा अच्छा आ रहा है, तो सही जाहिर सी बात है कि वो देश तरक्की कर रहा है, देश की आर्थिक विकास में आप क्या कर रहे हो, योगदान कर रहे हो। चलिए औद्योगिक संबंध का कार्य क्षेत्र जानते हैं। औद्योगिक संबंध का कार्य क्षेत्र क्या कुछ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। औद्योगिक संबंध कर्मचारी और नियोक्ता के बीच दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित है, इसलिए निरंतर संबंध है। देखो डेली है, नियोक्ता भी मिलेगा, कर्मचारी भी डेली संपर्क में आएंगे, तो इनका दिन प्रतिदिन का डेली का काम है। इनके बीच में अगर संबंध सही नहीं होगा, औद्योगिक संबंध अच्छा नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। अब इसमें शामिल क्या करें, औद्योगिक संबंध में कौन कौन आते हैं, मतलब कार्य क्षेत्र, मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, तो इस दायरे में कौन कौन आते हैं। कर्मचारियों के बीच संबंध, मतलब जो कर्मचारी इनका आपस में संबंध, कर्मचारियों और उनके वरिष्ठों, इनमें देखो इनमें कुछ एज्ड पर्सन भी होंगे, उनके साथ संबंध, या प्रबंधन, ये जो प्रबंधक है एक हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनके बीच में आपस में संबंध कैसा है, ठीक है। ये इनका कार्य क्षेत्र ही तो ये आपस में, ये मान लो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो दिन भर ये आपस में बातें कर रहे होंगे, ये अपने बॉस से भी रिलेशन में होंगे, और बॉस का संबंध ये और कोई मतलब सरकार वगैरह से भी संबंधित होगा। ये आपस में रिलेशन जो है वो ही क्या होगा, ये तो चलो रेयर है, ये ज़्यादा मेन है, ठीक है। तो इनका आपस में बीच में संबंध, यही तो कार्य क्षेत्र है।
और इसके अलावा ट्रेड यूनियनों और प्रबंधन के बीच सामूहिक संबंध भी। ट्रेड यूनियन का मतलब यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है, तो आपने देखा होगा फैक्ट्री में कोई ना कोई इन्होंने भी संघ बना रखा होगा, तो यूनियन बना रखी होगी। और प्रबंधन, ये मैनेजमेंट है, इनके बीच संबंध। आपने कुली फिल्म देखी है, तो उसमें दिखाया गया किस तरह से एक ट्रेड यूनियन और प्रबंधन के मैनेजमेंट के बीच में औद्योगिक संबंध अच्छा नहीं होता तो हड़ताल पर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम, इसे संघ प्रबंधन संबंध कहा जाता है। संघ प्रबंधन संबंध समझ रहे हो, संघ प्रबंधन संबंध। तो संघ तो मतलब एक तरह से जो ग्रुप बना रखा है उन्होंने, ट्रेड यूनियन हो गया, प्रबंधन उनका मैनेजमेंट हो गया, मतलब जैसे एमडी वगैरह जो हो गए या नियोक्ता हो गए, इनके बीच का संबंध। संघ का मतलब यहाँ ट्रेड यूनियन से, यूनियन संघ होता है। चलिए, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों और सरकार के बीच सामूहिक संबंध। मतलब अब देखो तीन के बीच में होती है। ये तो मजदूरों का हो गया, श्रमिकों का, ये जिसकी फैक्ट्री है मालिकों का हो गया, और ये सरकार के बीच हो गया। तो कई बार ऐसा होता है ना, सरकार इनकी नहीं बनती, कई बार इनकी आपस में नहीं बनती, कई बार तीनों की आपस में नहीं बनती। तो ये जो नहीं बनती ना, वो औद्योगिक संबंध डाउन है, और इनकी आपस में सही चल रही है, गुडविल अच्छा है, तो बढ़िया तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। तो औद्योगिक संबंध क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और एक औद्योगिक संबंध अगर ग्रेट है तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री भी औद्योगिक बढ़िया तरीके से चलेगी। तो आगे देखिए, औद्योगिक संबंध के कार्य क्षेत्र में हम समझ सकते हैं औद्योगिक संबंधों का अर्थ केवल स्वामी श्रमिक का संबंध ही नहीं है, अपितु व्यक्तिगत संबंध, सह परामर्श, समितियों के संयुक्त लेन देन, इन संबंधों के निर्वाह कार्य में सरकार की भूमिका आदि सब कुछ है। तो ये मैंने बता दिया, ये यहाँ पर देखा है कि सिर्फ ट्रेड यूनियन, यहाँ बहुत सारे श्रमिक है, इनका श्रमिकों में बीच में संबंध नहीं, श्रमिकों का नियोक्ता से, और नियोक्ता में भी संघ है आपस में, इनका आपस में संबंध, सरकार के साथ संबंध। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, छोटा सा शब्द जरूर है औद्योगिक संबंध, पर बहुत अर्थ निकल रहा है। आगे देखो, अगर स्मॉल छोटा करके देखें तो प्रबंधन और कर्मचारियों, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संबंध, प्रबंधन और व्यापार संघ। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, एमडी वगैरह जो नियोक्ता वगैरह है। व्यापार संघ का मतलब अलग अलग संघ बने हुए, ग्रुप्स बने हुए व्यापार को लेकर, उनके बीच में संबंध कैसा है। ट्रेड यूनियंस, विभिन्न पक्षों, नियोक्ता हो गया, कर्मचारी हो गया, राज्य की भूमिका, उनके अधिकार, कर्तव्य आदि, इनका रिलेशन। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच उत्पन्न टकराव को निपटने का तंत्र भी, टक्कर तो इनके बीच में होती है मोस्टली। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में कोई ना कोई बात को लेके टकराव है, उसको निपटने का तंत्र आपका कैसे है, मजबूत है या नहीं है। तो कुल मिला के ये सारा कुछ कार्य क्षेत्र का मतलब ये दिन प्रतिदिन किसके संपर्क में आते हैं। तो मोस्टली नियोक्ता कर्मचारियों के संपर्क में रहेगा, कर्मचारी आपस में कर्मचारियों के संबंध में रहेंगे। बहुत सारे कर्मचारियों ने संघ बना रखा है, बहुत सारे ट्रेड वालों ने संघ बना रखा है, श्रमिकों का संघ हो सकता है, इनका संबंध है। सरकार के साथ जो इनका भूमिका है, सरकार के साथ इनका संबंध है। ये आपसी रिलेशन किन किन लोगों के संपर्क में ये आ सकते हैं, तो जिनके संपर्क में पूरा दिन भर काम करते हैं। कार्य क्षेत्र का मतलब वही हो गया कि आप कहीं काम करने जा रहे हो, पूरा दिन किसके संपर्क में हो। आप मान लो एक कर्मचारी हो, तो पूरा दिन आपको कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठों से संपर्क करना पड़ेगा, प्रबंधकों को संपर्क करना पड़ेगा, आपको खुद के मतलब जो सह कर्मचारी हैं उनके बीच आपको मतलब एक तरीके से डेली मिलना पड़ेगा। आपकी काम करने के लिए आपको बोलचाल, आपको काम की ज़रूरत, ये नहीं कि आपको सिर्फ कोई घरेलू मतलब से चर्चा, आपको उस वर्क पैलेस में वर्क से संबंधित चर्चा के लिए आपको डेली की डेली कर्मचारियों को आपस में बातचीत, कर्मचारियों को उनके प्रबंधकों के बीच में बातचीत, और प्रबंधकों की ट्रेड यूनियनों से, नियोक्ता के अलग अलग संघ उनकी आपस में, सरकार के साथ बातचीत। डेली पूरे मतलब तंत्र जिस तरह काम करता है, कौन कौन लोग डेली इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे ही मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक उद्योग बनाते हैं, और इनका आपस में जो संबंध है वही क्या करेगा, औद्योगिक संबंध। और ये कार्य क्षेत्र है, यानी डेली कार्य क्षेत्र का मतलब अगर डेली एक दिन में या 2 दिन में या महीने में जो लोग संपर्क में रहते हैं, वो सारे क्या है, कार्य क्षेत्र है। चलिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना एक बार फिर से बता देता हूँ। आज हम कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम के एओ पोस्ट के लिए, एपीएफसी पोस्ट के लिए औद्योगिक संबंध पढ़ रहे हैं, और आज हमने पढ़ा है औद्योगिक संबंध का अर्थ और परिभाषा क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ा है औद्योगिक संबंध के उद्देश्य क्या हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है औद्योगिक संबंध का कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र, औद्योगिक संबंध का कार्य क्षेत्र क्या है। तो इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो डाली थी उसमें सिर्फ हमने औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया था, और वो काफ़ी बड़ी हो गई थी वैसे औद्योगिक संबंध को लेकर। और आज वाली में हमने फिर एक बार फिर औद्योगिक संबंध को फिर परिभाषित किया है, अर्थ बताया शॉर्ट में। तो ये वैसे इस तरह से दूसरी वीडियो है। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, उसमें हम करेंगे औद्योगिक संबंधों के प्रकार, औद्योगिक संबंध और हमारे भारतीय संविधान से कैसे संबंधित हैं, और हमारी अनुसूचियों से कैसे संबंधित हैं,
और जैसे अपने अनुच्छेद जो दिए हुए हैं मौलिक अधिकार उनसे कैसे संबंधित है। उसके अलावा औद्योगिक संबंध की मुख्य विशेषताएं, वो हो सकता है हम अगली से अगली वीडियो में करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी MCQ सीरीज और शुरू करेंगे। छोटे प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं, लास्ट पेपर में कैसे आए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।